दोस्तों, बालों की क्या इम्पोर्टेंस है ये आप जानते ही हो। हम कितने सुंदर दिखते हैं या हम कितने सुंदर दिख सकते हैं ये हमारी हेयर स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आदमी की हेयर स्टाइल अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, तो ज़रूर ही वो सुंदर दिखाई देगा। लेकिन वही अगर उसके बाल झड़ रहे हैं या वो गंजा हो चुका है तो इसकी संभावना नहीं है कि वो सुंदर दिखेगा। और ये बात आप उन लोगों से पूछिए जिनके बाल नहीं है या जिनके बाल झड़ रहे हैं। दोस्तों, आप समझ ही सकते हो कि बाल हमारे चेहरे के लिए, हमारी सुंदरता के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि असल में हमारे बाल झड़ते क्यों है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे बाल झड़ते हैं। और वो कारण ऐसे होते हैं कि जिनकी हमें भनक भी नहीं लगती कि ये भी कारण हो सकता है जिसके कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो मैं वही कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण जो है वो ये है कि गर्म पानी से बालों को धोना। गर्म पानी से बालों को धोने से हमारे बाल झड़ते हैं दोस्तों। ऐसा करने से ये होता है कि जब हम गर्म पानी बालों पर डालते हैं तो इससे हमारी जो स्कैल्प होती है वो इससे नरम हो जाती है। और उसके नरम हो जाने से हमारे बालों की जड़ें भी ढीली हो जाती है। और फिर जब हम नहाने के बाद कंघी करते हैं तो वो बाल टूटते हैं फिर, क्योंकि जब हमने गर्म पानी डाला था अपने बालों पर तब हमारी स्कैल्प नरम हो गई थी। तो उस कारण से हमारे बाल झड़ते हैं दोस्तों। तो मेरी आपसे सलाह है दोस्तों कि आप गर्म पानी से बाल ना धोएं। आप चाहे तो गुनगुना पानी ले सकते हैं या फिर आप ठंडे पानी से भी बालों को धो सकते हैं दोस्तों। लेकिन भूलकर भी अगर आप गर्म पानी से बालों को धोओगे तो इसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। दूसरा है कि बाल धोने के बाद आप उनको किस तरीके से सुखाते हो। अब मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है कि वो बाल जब सुखाते हैं तब वो एक तौलिया लेते हैं या टॉवेल, उसको अपने बालों पर इस तरीके से रगड़ते हैं कि उन बालों की पूरी जान निकल जाती है, उन बालों की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये भी आपके लिए एक नुकसान का पॉइंट है दोस्तों। क्योंकि पहली तो बात, हमने बालों को धोया, बालों को धोने से बाल नरम पड़ जाते हैं। और उनको अगर हम इस तरीके से सुखाएंगे जिसमें कि हम पूरी ताकत लगा देते हैं उनको सुखाने में, जिनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है ऐसा करने से, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके बाल झड़ेंगे ही। आप खुद अपना दिमाग लगाइए, आप समझ जाओगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो आपको कोशिश करना है कि बालों को अगर आप सुखा रहे हो तो पंखे के नीचे बैठ जाओ, या फिर अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो आप उससे बालों को सुखाओ, ना कि आप टॉवेल लेकर उसको बालों पर रगड़ो और वो भी प्रेशर से। ये आपके लिए गलत हो सकता है दोस्तों। तीसरी बात ये है कि बाल हमारे तब झड़ते हैं जब हमारे बालों को सही तरीके से ब्लड प्रेशर नहीं मिलता, या फिर जब हमारा रक्त का प्रवाह बालों तक सही तरीके से नहीं होता। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कि बाल झड़ने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप इस पॉइंट पर ध्यान देना दोस्तों। आप कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 या 3 बार बालों की अच्छे से मसाज करिए, अच्छा तेल लगाकर उनकी मालिश करें, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपके बालों तक पहुँचेगा। और आप साथ ही साथ शीर्षासन भी कर सकते हो, क्योंकि शीर्षासन सबसे बढ़िया होता है ब्लड प्रेशर को अपर बॉडी की तरफ करने के लिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। चौथी बात यह है कि बाल तब भी झड़ते हैं जब हम अनेकों प्रकार के केमिकल से भरे हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, फिर चाहे वो साबुन ही क्यों ना हो, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं यूज़ करते फिर भी हमारे बाल झड़ रहे हैं। लेकिन वो बारीक बातों पर ध्यान नहीं देते। और वो बारीक बारीक बातें ये होती है कि हम कई बार ऐसे शैम्पू या साबुन यूज़ करते हैं जिनमें भारी मात्रा में केमिकल मिला हुआ रहता है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या आपके साबुन में कोई केमिकल है? अगर है तो आप उसको चेंज करिए और उसकी जगह आप ऐसा साबुन यूज़ करें जिसमें केमिकल ज़्यादा ना हो। तो ये थे दोस्तों कुछ कारण। वैसे कारण तो कई सारे हैं, लेकिन मैंने ये आपको ऐसे कारण बताए जिनके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता, या फिर ये कारण हमें कोई नहीं बताता है। सब तो यही कहेंगे आपको कि सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ। लेकिन ये जो मैंने आपको कारण बताए, ये कारण कोई नहीं बताता और इन कारणों पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है दोस्तों। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने बालों की रक्षा करें। धन्यवाद।